प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या अर्थ है? न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की है? तो आइए हम डिस्कस करते हैं न्यायपालिका के बारे में कि न्यायपालिका का क्या अर्थ है, न्यायपालिका की संरचना क्या है। न्यायपालिका का अर्थ है न्याय का पालन करने वाला, और न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। पहला विधानपालिका जो कानून निर्माण करता है, दूसरा कार्यपालिका जो कानून का क्रियान्वयन करता है, और तीसरा अंग है न्यायपालिका जो कानून क्रियान्वयन के बारे में निर्णय देता है, संविधान की रक्षा करता है, नागरिकों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करता है। विधान पालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है, संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई उनको बनाए रखने का प्रयास करता है। तो इसी का नाम जो है न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका की संरचना 3 स्तरीय है। भारत में न्यायपालिका के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 247 तक विस्तार पूर्वक व्यवस्था की गई। भारत की न्यायपालिका एकात्मक है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष और सर्वोच्च है। एकात्मक का मतलब है कि नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय है, वो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। उसके नीचे जो न्यायालय है वो राज्यों के उच्च न्यायालय है, और उसके नीचे निम्नतम न्यायालय है, जिला स्तर पर न्यायालय है। भारत में न्यायिक जो संरचना है वो 3 प्रकार की: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निम्नतम न्यायालय। सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय जो 1 या 2 या इससे अधिक राज्यों का है, और उसके नीचे जो है निम्नतम न्यायालय। निम्नतम न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई कर सकता है, निर्णय ले सकता है, केस मंगवा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कोई अपील दलील नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, इसलिए इसको एकात्मक कहा गया है। स्वतंत्र है क्योंकि ये विधानपालिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त है। निष्पक्ष है क्योंकि इसको जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जजों की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। जजों की कार्य करने की आयु सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष है। वर्तमान समय में एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है। इसे संविधान का संरक्षण करने का और व्याख्या करने का अधिकार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या अंतिम मानी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, कि केस फाइल कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र राज्य विवादों का निपटारा करता है। राज्यों के बीच विवाद हो या केंद्र राज्यों के बीच विवाद हो, ऐसे निपटारे सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध में या केंद्र राज्य विवाद है। अपीलीय क्षेत्राधिकार है, दीवानी, संवैधानिक, फौजदारी। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। भारत का राष्ट्रपति जब चाहे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अभिलेख न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टांत को रिकॉर्ड किया जाता है, आलेखित किया जाता है और उनको एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। भारत की न्यायिक संरचना में दूसरा महत्वपूर्ण जो स्तर है वो उच्च न्यायालय का है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और कुल भारत में 25 उच्च न्यायालय।
कुछ राज्यों एक या अधिक से राज्यों को मिला करके एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक ही हाई कोर्ट नियुक्त की गई है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और साथ में राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है जिस राज्य का वो उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रारंभिक भी के क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालय केंद्रीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों की व्याख्या कर सकता है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालयों को निम्नतम न्यायालयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। निम्नतम न्यायालयों में चल रहे केसों को अपने पास मंगवा सकता है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय को लगभग जो है सर्वोच्च न्यायालय जैसे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय केवल एकल है, देश में एक ही है और सबसे बड़ा न्यायालय है। राज्यों के उच्च न्यायालय सारे सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तीसरे स्तर पर निम्नतम न्यायालय है जो बिल्कुल निचले स्तर के न्यायालय है। इनको 3 भागों में बांटा जाता है: दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, विशेष न्यायालय। दीवानी न्यायालय वो सामान्य मुकदमों से संबंधित है, लड़ाई झगड़े से, जैसे भूमि का विवाद है, संपत्ति का विवाद है, अनुबंध संबंधी विवाद है। ऐसे विवाद दीवानी न्यायालयों में लाए जाते हैं। गंभीर किस्म के अपराध है, जैसे कत्ल का है, डकैती का है, ऐसे अपराध फौजदारी न्यायालय में लाए जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में। विशेष प्रकार के अपराध हैं जैसे श्रम से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए, ऐसे मुकदमे विशेष न्यायालय में, स्पेशल कोर्ट में लाए जाते हैं। निम्नतम न्यायालयों में सबसे बड़ा जो जिला स्तर का है वो सत्र न्यायाधीश होता है। इसके अधीन और बहुत सारी कोर्ट हैं, सिटी मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार सत्र की भी कोर्ट है जिसमें रेवेन्यू के बारे में तहसीलदार मुकदमों को सुनता है। वो सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे छोटा जो है न्यायालय है निम्नतम न्यायालयों में। तो भारत में न्यायिक संरचना जो है वो 3 प्रकार की है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निम्नतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय एकल है, नई दिल्ली स्थित सबसे बड़ा न्यायालय है। इस न्यायालय के विरुद्ध कहीं अपील दलील नहीं है। उसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय है और राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधीन जो है निम्नतम न्यायालय है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला न्यायालय, सत्र न्यायाधीश सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। उसके बाद जो है वो निचली कोर्ट्स आती हैं, वो हाई कोर्ट के अधीन है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है भारत में। ये भारत की न्यायिक संरचना है, त्रिस्तरीय है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है, भारत में न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज का वीडियो कैसे लगा इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद।